जिसके बल से, जिसकी माया से ये संसार चलता है, ये ब्रह्मांड चलता है और तेरी वाणी चलती है, उसी राम का मैं दूत हूँ, राम का मैं सेवक हूँ। महाराज राम का नाम सुना तो रावण ने कहा कि अच्छा उसी तपस्वी का तू दूत है। मैंने सुना था कि तपस्वी बड़ा नीति वाला है, बड़ा राजनीति वाला है महाराज। तो ऐसी कौन सी अनीति कर दी मेरे तपस्वी ने, राम ने ऐसी कौन सी अनीति का कार्य कर दिया? ये बता, ये अनीति का कार्य नहीं है। तूने पेड़ों को उखाड़ा, तूने फल खाए। तो हनुमान कहते हैं कि महाराज इसमें कौन सी अनीति की बात है, मेरा स्वभाव ही बानर का, मैं जाति से बानर, और बानर का तो काम होता है, उसका स्वभाव होता है कि उथल पुथल करना, पेड़ों को खाना, इसमें कौन सी अनीति की बात आ गई? तो तूने फल क्यों खाए? फल खाए महाराज, फल तूने थोड़े ना उगाए हैं रावण, फल तो राम ने ही उगाए हैं ना। तो फल को खाऊं मैं या राम खाए, तुझे क्या करना है? और फल को खाना, भूख लगी थी खा लिया, चल ये भी ठीक है, तेरी बात मानता हूं, लेकिन तूने मेरे राक्षसों को क्यों मारा, मेरे दूतों को क्यों मारा? तो हनुमान कहते हैं कि महाराज संसार में ऐसा कौन सा जीव होगा जिसे अपने प्राण प्यारे नहीं होंगे? मुझे भी तो अपने प्राण प्यारे हैं, तुम्हारे दूत मुझे मार रहे हैं तो मैं उन्हें नहीं मारूंगा, इसमें कौन सी अनीति वाली बात? और राजन रावण तू मुझसे पूछता है ना कि तेरा राम कौन सा ऐसा नीति वाला है, कौन सी उसमें नीति के गुण है कि बड़ा नीति वाला जाना? मैं तुझसे पूछता हूं कि तूने मुझे बंधन में क्यों बांधा? मैंने ऐसा कौन सा गलत कार्य किया कि तेरे पुत्र ने मुझे बंधन में बांधा? ऊपर से कलंक लगा दिया, ऊपर से इल्जाम लगा दिया रावण के ऊपर। और हनुमान कहते हैं कि रावण मैं तुझे दो शब्द नीति के कहने आया हूं, हित के तेरे दो शब्द कहने आया हूं कि अभी भी समय नहीं चूका है, अपनी क्षमा, अपनी गलती को स्वीकार ले, जानकी मैया को दे दे वापस राम को, और मैं समझा दूंगा, भगवान तुझे माफ कर देंगे, भगवान के चरणों के आश्रित हो जा। रावण ने जैसे ही सुना राम की गुणगान, राम की प्रशंसा, तो क्रोधित हो गया और कहा मार डालो इस दूत को, जीवित नहीं बचना चाहिए। तभी पता चलेगा कि रावण कितना वीर योद्धा है, और उस तपस्वी को तभी पता चलेगा, ज्ञात होगा। तो मंत्रियों से विचार विमर्श होने लगा कि अब क्या करना चाहिए, मार देना चाहिए इस दूत को। और महाराज जैसे ही मारने की तैयारी हुई तो उसी समय विभीषण जी आए, और विभीषण जी कहते हैं कि भाई साहब यदि नीति की बात की जाए तो मैं आपसे कहूं कि नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध ना मारिय दूता। महाराज नीति कहती है, राजनीति कहती है कि दूत को मारना नहीं चाहिए, गलत है। इसलिए क्या करना चाहिए? बात तो सत्य है कि कोई आए हुए संदेश वाहक को, दूत को मारना नहीं चाहिए, तो इसके साथ करना क्या चाहिए? तो बोले महाराज सबकी मति एक हुई और भगवान की भी गति एक हुई, और सबने कह दिया कि कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूं समझाएं। अर्थात बानर की ममता पूछ पर अधिक होती, इसलिए इसके पूछ में ही आग लगा दो। जब बिना पूछ के जाएगा तो इसका मालिक स्वयं समझ जाएगा रावण के बल को। तो हनुमान जी ने सोचा कि वाह रे राम तेरी लीला, कैसी तेरी माया। देखो आग की व्यवस्था नहीं थी तो आग की व्यवस्था हो रही। अब त्रिजटा को सपना आया था कि लंका जली है तो जलनी भी चाहिए ना महाराज, इसलिए अब व्यवस्था स्वयं रावण ही कर रहा है। तो रावण ने क्या किया, पूरे नगर के कपड़े आए, घी तेल आए महाराज। हनुमान के पूछ में जितने कपड़े बांधे जाते, पूछ उतनी ही लंबी होती जाती। इतनी लंबी पूछ बढ़ी कि रावण की पूरी नगरी के कपड़े, घी तेल खत्म हो गए, लेकिन हनुमान की पूछ ही खत्म नहीं हो रही है महाराज। हनुमान की जब पूछ ही खत्म न हो, आग लगा दिया गया उस पे। अब आग लगा करके लोग ताली बजाएं, उनका उपहास करें, लेकिन हनुमान ने कहा कोई बात नहीं, अभी बजा लो, फिर बाद में तुम ही रोओगे, कोई बात नहीं, बजा लो ताली जितनी बजानी है। तो हनुमान का उपहास करें, उनको नगर में हर जगह ले जाया गया, उनका उपहास किया गया, ताली बजाई गई, उन पर पत्थर मारे गए। हनुमान ने सोचा कि अब क्या करूं, आग तो लग गई, व्यवस्था तो हो गई है, अब भगवान से पूछने जाऊं तो समय लग जाएगा, बड़ा समय लगेगा, फिर जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, आग तब लगानी पड़ेगी। इसलिए त्रिजटा का सपना भी पूरा करना, लंका में आग भी लगानी, तो करना क्या चाहिए? तो हनुमान ने कहा कोई बात नहीं, यहीं से हृदय में राम को पुकारो और राम से आदेश लो। हनुमान ने नेत्र बंद किए, प्रभु अब आप बताओ आग लगानी है कि नहीं लगानी है? भगवान ने सोचा कि हनुमान ने
भगवान वहां प्रवर्षण पर्वत पर बैठे हुए, उनका सिंहासन डोला। हनुमान को आवश्यकता है, लेकिन भगवान जान गए कि क्या आवश्यकता है, तो हनुमान को कैसे बताया जाए कि आग लगानी है। इसलिए भगवान ने 49 वायु को आदेश दिया कि जाओ और जाकर के हनुमान के कान में कह दो कि अपना कार्य आरंभ कर दे और लगा दे पूरी लंका में आग। महाराज 49 वायु ने आकर के आदेश दिया। हनुमान ने राम को बिठाया हृदय में, एक कपड़ा यहाँ फेंका, एक जलता हुआ कपड़ा वहां डाला, ऐसे पूरी लंका में आग लगा दी हनुमान ने और कूद पड़े समुद्र में, पूछ बुझाई और आ गए माता जानकी के सामने। जानकी मैया को वंदन किया, माँ मैं लौट करके आ गया। अभी तक मन में घबरा रहे थे क्योंकि माँ ने कहा था कोई उपद्रव मत करना, लेकिन यहाँ 80% काम हो चुका है महाराज। अब सिर्फ 20% ही बचा है राम के लिए, 80% पूरा काम कर दिया। अब माँ कहीं डांटे ना, इसलिए थोड़ा सा सरल भाव बना करके, विनम्र होकर के नेत्रों को झुका करके, हे माँ मैं अब वापस जा रहा हूँ, मैं तुझे वचन देता हूँ 1 महीने के अंदर राम जी आएंगे और तुझे लेकर के जाएंगे। यहाँ पर माँ ने कहा कि हनुमान राम से कह देना 1 महीने के अंदर यदि राम नहीं आए तो जानकी को जीवित नहीं पाएंगे। अब ये विरह सहा नहीं जाता है। हनुमान ने कहा कि माँ जैसे प्रभु ने आपको निशानी दी, कोई आप निशानी दीजिए जिससे मैं भगवान को बता सकूं कि मेरी आपसे भेंट हुई। माँ ने चूड़ामणि उतारी और अपनी चूड़ामणि दे दी हनुमान को। हनुमान जी जिस प्रकार गर्जना करते हुए आए थे उसी प्रकार गर्जना करते तीर की भांति निकले महाराज और छलांग सीधे समुद्र के उस पार।